गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, ठीक है, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 2 का जो टॉपिक है मादा युग्म कोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्त्री केसर के बारे में जान लिया, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे बेटे बीजांड के बारे में, ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बीजांड के बारे में, ठीक है। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। तो हमने स्त्री केसर की संरचना में हमने नीचे अंडाशय पढ़ा था। अंडाशय में हमने पढ़ा था कि इसमें जो अंडप है, इसमें जो कक्ष है, उनमें क्या बनते हैं? बीजांड होते हैं, और उन बीजांड में क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो हम लोग उसी बीजांड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बीजांड में क्या बनते हैं बेटे? बीज बनते हैं, ठीक है। और एक जो प्रारूपिक बीजांड है, ठीक है, वो बीजांड वृंत के द्वारा बीजांड न्यास से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये हम लोग इसकी संरचना से वेरीफाई करेंगे कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना, ठीक है। हम लोग किसका डिस्कस करें? अभी फिलहाल एक प्रारूपिक बीजांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बीजांड का डायग्राम क्रिएट कर देता हूं आपके सामने। यहाँ पर है बेटे बीजांड द्वार, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बीजांड द्वार। और अभी मैं बात कर रहा था, ये है बीजांड न्यास और यह है बीजांड द्वार। ये है बेटे आपका बीजांड वृंत। क्या है? बीजांड वृंत। ये बीजांड द्वार हो गया, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है? बीजांड द्वार है। और ये इसका क्या है? बीजांड वृंत, ठीक है। और ये जो एक प्रारूपिक अंडाशय है, आगे बात समझे, एक प्रारूपिक जो बीजांड है वो मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। मर्दूतकी कोशिकाएं क्या होती है? हमने पढ़ा था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा 11th क्लास में, ठीक है। तो एक प्रारूपिक जो बीजांड है बेटे वो मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। और ये जो बीजांड है, ठीक है, ये कितनी? 2 झिल्लियों से आवृत रहता है, ठीक है। 2 झिल्लियों से क्या रहता है? आवृत रहता है। इसे हम लोग बीजावरण भी कहते हैं। बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, ठीक है, बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। तो ये जो बीज है, ठीक है, ये 2 झिल्लियों, 2 आवरणों के द्वारा परिबद्ध होता है। जिसमें ये जो बाहर वाली झिल्ली है, दिख रही होगी सबको, ये जो बाहर वाली झिल्ली है इसको क्या कहते हैं? बाह्य आवरण। और इसकी जो अंदर वाली झिल्ली है उसे कहते हैं अंतः आवरण, ठीक है। ये जो बीज है, ठीक है, ये बीजांड है, ये मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। और एक प्रारूपिक बीजांड 2 झिल्लियों से परिबद्ध, 2 आवरणों से परिबद्ध होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। इसका बाहर वाली झिल्ली है वो बाह्य आवरण कहलाता है, और अंदर वाली झिल्ली है बेटे वो क्या कहलाती है? अंतः आवरण कहलाता है। अब बात करें बीजावरण की। इस बीजांड द्वार, ये जो बीजांड द्वार दिख रहा है आपको, इस बीजांड द्वार को छोड़कर बीज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग क्या? कि बीजांड द्वार को छोड़कर बीज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीजावरण कहते हैं। आगे बात समझे, उसे क्या कहेंगे? बीजावरण कहते हैं। बीजांड द्वार के, ठीक है, ये रहा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की ठीक विपरीत सिरा दिख रहा है यहाँ पे। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे पर, ये देखो फूला हुआ भाग है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे पर फूला हुआ भाग कहलाता है निभाग या कैलेजा, ठीक है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे की ओर फूला हुआ भाग कहलाता है निभाग या कैलेजा। आ गया समझ में, ठीक है। इसमें, ठीक है, एक जो प्रारूपिक बीजांड है, आगे बात समझे, एक जो प्रारूपिक बीजांड है
ठीक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। आज बात समझ, ठीक है, वो जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सॉरी ये जो बीजांड है उसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। बीजांड द्वार, आधी बात समझे, बीजांड द्वार और बीजांड वरंत, इन दोनों के मध्य, देखो ये बीजांड द्वार, ये बीजांड वरंत, इन दोनों के मध्य ये संधि है। बीजांड द्वार और बीजांड वरंत के मध्य जो संधि पाई जाती है उसे कहते हैं हाइलम। बीजांड द्वार और बीजांड वरंत के मध्य जो संधि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। आ गया समझ में? और एक जो प्रारूपिक बीजांड है उसके मध्य में पाया जाता है बेटे भ्रूणपोष। ठीक है, एक प्रारूपिक जो बीजांड है उसके मध्य में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। और इस भ्रूणपोष में बीजांड द्वार की ओर, दिख रहा है ये भ्रूणपोष दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा बना देता हूं मैं ताकि क्लियर रहे आपको। ये जो भ्रूणपोष है इसके बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं अपन लोग जिन्हें हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। ठीक है, बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंड कोशिका। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे मतलब न्यूक्लियस की तरफ या निभाग या केलेजा की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिव्यास। क्या कहते हैं? प्रतिव्यास कोशिका। क्या कहा जाता है? प्रतिव्यास कोशिका। और भ्रूणपोष के मध्य में पाया जाता है द्वितीय। ठीक है, ये जो भ्रूणकोश है इसके मध्य में पाया जाता है द्वितीय के ध्रुवीय केंद्रक। आगे बात समझे, इसके मध्य में क्या पाया जाता है? द्वितीय ध्रुवीय के केंद्रक। ये एक प्रारूपिक बीजांड की जो संरचना है वो कंप्लीट हो चुकी है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। जो मैंने डायग्राम बनाया उसी आधार पर हम लोग इसके बारे में लिख भी सकते हैं। और एक चीज, ये जो अंड कोशिका है, ठीक है, देखो अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देख लेना, ये बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं उसे क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। ठीक है, जिसमें बीच वाली जो कोशिका है, 3 कोशिका दिख रही है, 1 2 3, जिसमें जो बीच वाली कोशिका है वो तो कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाती है? अंड कोशिका। और जो दोनों साइड वाली, ये और ये जो दोनों कोशिका है साइड वाली कोशिका, वो कहलाती है सहायक कोशिका। देन ऑल ओवर कंप्लीट। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कंप्लीट। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना क्या होती है। हम लोग बात करते हैं एक प्रारूपिक बीजांड जिसे हम लोग गुरु बीजाणुधानी, माइंड में याद रखना, बीजांड गुरु बीजाणुधानी, वहां पर क्या था? लघु बीजाणुधानी, यहाँ पर क्या है? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में हम लोग देखते हैं बीजांड है, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमने पढ़ा था स्त्रीकेसर का नीचे वाला आधारीय भाग, फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। उस अंडाशय के अंडपों में, उस अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। बात हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। अंडाशय के अंडपों में बीजांड पाए जाते हैं और उन बीजांडों से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और ये जो बीजांड है ये बीजांड वरंत के द्वारा किससे जुड़ा होता है? बीजांड न्यास से जुड़ा होता है। एक प्रारूपिक बीजांड की बात करें तो एक जो प्रारूपिक बीजांड है वो मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और कितनी? 2 झिल्लियों से आवृत रहता है जिन्हें हम लोग कहते हैं बीजावरण। इसमें बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं बाह्य झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली को कहते हैं आंतरिक झिल्ली। बीजांड द्वार, ये जो जगह है ना, इसे बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। और ये 2 होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। बीजांड वरंत
आगे बात समझे, बीजांड वरंत की सहायता से बीजांड न्यास से जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे की ओर ऊपर वाला फूला हुआ भाग, आगे बात समझे, निभाग या कैलेजा कहलाता है, और इसके ऊपर की ओर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूसीलस कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रारूपिक बीजांड है इसके मध्य में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। इससे जस्ट अगला टॉपिक, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन के तौर पर पढ़ेंगे, ये सारा जो आपने समझा है। ठीक है, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या नाम है। ये इसका बीच वाला वाक्य कहलाता है भ्रूणपोष कहलाता है, जिसमें नीचे की मतलब बीजांड द्वार, याद रखना, ठीक है, बीजांड द्वार की तरफ की 3 कोशिकाओं का समूह कहलाता है अंड समुच्चय, जिसमें बीच वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका और दोनों पार्श्व वाली कोशिका कहलाती है सहायक कोशिका। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत तरफ मतलब निभाग्या कैलेजा की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रतिव्यास या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और भ्रूणपोष के मध्य में द्वितीयक ध्रुवीयक केंद्रक पाया जाता है। देन एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ठीक है, एक बीजांड, प्रारूपिक बीजांड की संरचना सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये मैंने बनाया, ठीक है, आपकी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ, ठीक, ये वाला, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक है, ये अच्छा लगे तो ये बना लेना, और जो मैंने बताया वो अच्छा लगे तो वो बना लेना। ठीक है, आगे अपन लोग इसके बारे में बात करते हैं। बीजांड की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, हम लोग अब इसके बाद में देखते हैं बीजांड के प्रकार। ठीक है, इसके बारे में, इसके आगे अपन लोग बात करते हैं बीजांड के प्रकार। तो ये एक जो प्रारूपिक बीजांड है ये 6 प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो बीजांड है ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। मोस्टली बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सिर्फ याद रखना बीजांड द्वार, ठीक है, और निभाग दिख रहा है, ये दोनों, इसका ऊपर वाला भाग था निभाग और ये बीजांड। बीजांड द्वार और निभाग इनकी स्थिति के आधार पर ही बीजांड को 6 भागों में बांटा गया कि ये कैसे हैं, ये एक सिद्ध में है, समकोण पर है, कि 180 डिग्री पे है या कैसे है। ठीक है, तो इसी आधार पर बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर, ये किस स्थिति पर है, इस आधार पर बीजांड को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं बीजांडों के प्रकार। बीजांड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋजु बीजांड, प्रति बीजांड, अर्धप्रति बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। ये थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए मैंने इसे पहले ही क्लियर कर लिया। ठीक है, देखो मैंने कहा था बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बेटे ये 6 प्रकार के होते हैं कि ये कैसे कैसे हैं। सबसे पहला तो इजी है, जिसमें बीजांड द्वार और निभाग, ठीक है, जैसे कि हम लोग डायग्राम बनाए, यदि हम लोग बनाना चाहें, ठीक है, ऐसा ही था कुछ, आधी बात समझे, जिसमें बीजांड द्वार और निभाग, ये निभाग हो गया इसका, और यहाँ पर क्या था, बीजांड द्वार। देखो इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों क्या हो, एक सिद्ध में हो। तो क्या एक सिद्ध में है कि ये दोनों बिल्कुल सिद्ध में है। ठीक है, इसमें निभाग और बीजांड द्वार दोनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में। चाहो तो बीजांड वरंत भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीजांड वरंत, ये बीजांड वरंत था, हमने डायग्राम पढ़ा था भ्रूणपोष के स्ट्रक्चर में, ये बीजांड द्वार था और ये क्या था, निभाग। तो बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग तीनों क्या है, एक सिद्ध में। तो वो कौन सा बीजांड होगा, ऋजु बीजांड कहलाता है। वो कौन सा बीजांड कहलाता है, ऋजु बीजांड कहलाता है। ठीक है, बाद में बात करें प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होता है बेटे, जो बीजांड होता है वो कितना 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। 180 जान गए, ये है, ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आधी बात समझे, 180 डिग्री तो सबको पता है, ये है तो ये कैसे आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि मैं डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, ये जो ऋजु बीजांड है ये दिख रहा होगा आपको, बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम ताकि और बेटर समझ में आए आपको। बताओ 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया कि नहीं घूम गया,
पहले बीजांड कहाँ पर था, सॉरी पहले ये जो बीजांड था बेटे वो यहाँ पर था, ठीक है। अब इसका देखो बीजांड घूमकर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो हमने बताया यहाँ पर क्या हाइलम था, क्या बीजांड द्वार और बीजांड के मध्य जो संधि पाई वो क्या है, हाइलम। तो क्या ये जो बीजांड है ये हाइलम के समीप आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसा है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली नहीं समझ में आया हम लोग, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा खासा टॉपिक है, बीजांड के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीजांड है, बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग की स्थिति के आधार पर 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग यदि एक सिद्ध में होते हैं, तीनों को तीनों देखो 1 2 3 तीनों एक सिद्ध में, तो कौन सा बीजांड होगा, ऋजु बीजांड। दूसरी बात करें, यदि जो बीजांड है ये पूरा बीजांड ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे घूम जाए, देखो मैंने ऐसे कैसे घुमा दिया ऐसे, अब मैं इसे यहाँ से काट कर तो घुमा नहीं सकता, कुछ ऐसे ही घूमेगा। तो जो पूरा बीजांड है वो 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाए, देखो क्या घुमा कि नहीं घुला, घूम गया। जब पूरा बीजांड 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है और बीजांड किसके समीप आ जाता है, हाइलम, यहाँ पर हाइलम था, उसके समीप आ जाता है, तो कौन सा बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड होता है। आगे बात समझ में, वो कौन सा बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड होता है। देन आगे की बात करें, दोनों समझ में आ गए होंगे, क्लियर, डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करें अर्ध प्रतीप, देखो प्रतीप, अर्ध प्रतीप, प्रतीप में कितनी डिग्री घूम रहा है, 180 डिग्री, तो इसका आधा कितना होगा, 90 डिग्री, इजी सी बात है, ठीक है। तो जिसमें बीजांड इसमें 180 डिग्री पर घूम रहा है, इसमें बीजांड कितने डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। आरी बात समझे, जिसमें जो बीजांड है वो 90 डिग्री के एंगल पर, देखो मैं इसे 90 डिग्री के एंगल पर घुमा रहा हूं, ये एक प्रारूपिक बीजांड था, ये लो, बताओ 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पूरा 180 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री, जिसमें जो बीजांड है वो 90 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। ये लो, हम लोग चाहे तो वो डायग्राम बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जिसमें जो बीजांड है वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, देखो घूम गया नहीं घूम गया, वो कौन सा, अर्ध प्रतीप बीजांड कहलाता है। क्या इसमें बीजांड द्वार ये था, बीजांड वरंत ये था कि नहीं था, तो क्या समकोण की स्थिति पर आए कि नहीं आए, बीजांड द्वार कुछ यूं हो गया और बीजांड वरंत कुछ यूं है कि नहीं है, तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। अरे बस इसमें बीजांड द्वार और बीजांड वरंत कैसे हो जाते हैं, समकोण पर आ जाते हैं, तो कौन सा बीजांड है, अर्ध प्रतीप बीजांड। क्या तीनों समझ में आ गए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बस माइंड इट करना है थोड़ा सा, जब अगर आपने माइंड में फिट कर लिया, यदि आपको समझ में आ गया, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये तीनों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में यदि तीनों क्लियर हो जाएंगे तो आगे के तो हो जाएंगे। ये जो बीजांड है वो कितने प्रकार का, 6, किस आधार पर, हमने पढ़ा था बीजांड की स्ट्रक्चर, बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग की स्थिति के आधार पर। जब बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो कौन सा बीजांड होता है, ऋजु बीजांड। और जब बीजांड है वो 180 डिग्री के एंगल पर, पहले सीधा था अब यूं आ गया, 180 हो गया, 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है और किसके समीप आ जाता है, हाइलम के समीप आ जाता है, तो प्रतीप बीजांड कहलाता है। और जब बीजांड है, देखो प्रतीप, अर्ध प्रतीप, 180 और 90, जब बीजांड है 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है तो वो कौन सा बीजांड कहलाता है, अर्ध प्रतीप बीजांड कहलाता है। इसमें बीजांड वरंत और बीजांड द्वार किस स्थिति पर आ जाते हैं, समकोण पर आ जाते हैं। इन दोनों को छोड़ते हैं, ये देखते हैं एक बार फिलहाल, ये उन्हीं की तरह है, इसलिए पहले इसे, सॉरी ये उन्हीं की तरह है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे क्लियर कर देते हैं, बाकी फिर हम लोग बाद में उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है बेटे, जो बीजांड होता है वो बहुत लंबा होता है, कुंडलित बीजांड की बात कर रहा हूँ, उसमें जो बीजांड है वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है। और जो बीजांड है, ठीक है, इसमें जो बीजांड होता है बेटे वो बहुत ही क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें जो बीजांड है, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये लो, एक प्रारूपिक बीजांड तो ये था, ठीक है, उधर पहले देख लो, इसमें बीजांड बहुत लंबा होता है, कितने, 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे 80 और फिर वापस ऐसे घुमाएंगे 360, जैसे कि मैं इसे घुमा रहा हूं, देखो क्या वापस आ गया, क्या यहीं पर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें बीजांड है वो कितने डिग्री एंगल पर, 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है और वापस वहीं के वहीं आ जाता है। तो क्या डायग्राम क्लियर हो गए तीनों, ठीक है। अब बात